और देखिए, समझौते पर यूएस ईरान में टकराव, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सहमति नहीं, एटमी हथियार पर बात नहीं, ये अराक्ची ने कहा है। ईरान कभी नहीं बनाएगा एटमी बम, ये ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए, बयानों के बीच एक बात बहुत साफ दिखाई दे रही है कि एटमी मामले पर, न्यूक्लियर इशू पर कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है। कोई कदम ना आगे बढ़ा पा रहा है, ना कदम पीछे बढ़ा पा रहा है। अमेरिका ईरान डील पर ईरानी मीडिया ने क्या दावा किया है? बड़ी खबर यह है कि ईरानी मीडिया ने दावा किया समझौते में लेबनान में भी सीजफायर पर बातचीत, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर 60 दिन बाद वार्ता होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही कंट्रोल रहेगा। तो ईरान की तरफ से तो वैसे भी कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, लेकिन ईरान का नियंत्रण होना चाहिए। और देखिए, इस बीच ईरानी मीडिया के दावे पर भड़के ट्रंप। ईरानी मीडिया के दावे पूरी तरह से झूठे हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान की मीडिया फेक न्यूज फैला रही है, ये ट्रंप का दावा। यूरेनियम पर अब भी गतिरोध बना हुआ है। एनरिच यूरेनियम पर डोनाल्ड ट्रंप का रुख क्या है, ये आपको एक एक कर बताते हैं। इस पर यूरेनियम का जो मुद्दा है, इस पर कब्जा चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और शुरू से अपने ऑब्जेक्टिव्स में उन्होंने ये बात कही है। ट्रंप ने 3 विकल्प भी दिए हैं। ईरान एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, ये शुरू से कहा गया। ये 3 विकल्प क्या हैं? पहला ये कि ईरान एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, जैसा कि प्रगति ने बताया। दूसरा, सहमति से ईरान में ही नष्ट किया जाए ये यूरेनियम। और तीसरा ये कि किसी तीसरे देश में IAEA की मौजूदगी में यूरेनियम को नष्ट किया जाए। यानी कि ये जो यूरेनियम है, ये एनरिच्ड यूरेनियम है, ये कैसे भी बचना चाहिए, नहीं चाहिए, ईरान के पास रहना नहीं चाहिए। ये तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 3 विकल्प दिए गए, लेकिन ईरान के मन में क्या है? ईरान क्या चाहता है? यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। चीन को यूरेनियम दिया जा सकता है, और यूरेनियम पर वार्ता के लिए 60 दिन का समय भी ईरान की तरफ से मांगा जा रहा। तो कंडीशन जस की तस दिखाई दे रही है। और देखिए, यूएस ईरान डील पर अराक्ची का क्या दावा है, वो आपको बताने जा रहे हैं। 2 चरणों में समझौता होगा, ये अराक्ची ने कहा है। अब डील पर सिर्फ साइन बाकी है, ये अराक्ची का दावा है। डील का मसौदा फाइनल हुआ, अराक्ची का दावा। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया है 14 सूत्री समझौते पर सहमति, एटमी डील पर सहमति बाकी है, आखिरी चरण में बदलाव संभव है। उनकी तरफ से बताया गया कि 14 सूत्रीय समझौते पर सहमति हुई है, एटमी डील पर सहमति अभी बाकी है, वहीं आखिरी फेज में बदलाव हो सकता है। और देखिए, डील पर अराक्ची की चेतावनी भी आई है। डील की शर्तों से छेड़छाड़ मंजूर नहीं होगा, और हिजबुल्लाह का साथ नहीं छोड़ेंगे, यह भी अराक्ची ने कहा। लेबनान में सीजफायर जरूरी है, अराक्ची ने यह भी कहा है। डील पर ईरान का प्लान क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बयान दिया, लेकिन इस बयान के मायने क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? 2 चरणों में समझौते हो सकते हैं। उनकी तरफ से बताया गया कि 2 फेजेस में समझौते हो सकते हैं। अराक्ची का क्या बयान, उसके मायने क्या है? 2 फेजेस में समझौता हुआ तो इसके मायने ये है कि यूएस में बातचीत होगी, यूएस से तो सहमति भी संभव है। अब डील पर साइन होंगे और मसौदा फाइनल हुआ है, ये बताने की कोशिश उन्होंने अपने बयान के जरिए की है। तो डिजिटल साइन होंगे, सिर्फ डील का ऐलान अभी बाकी है, ये भी उनकी तरफ से बताया गया अपने इस बयान में। सेकेंड फेज में एटमी डील हो सकती है। विवादित मुद्दा अभी के लिए टाल दिया गया, इसका सीधा सीधा मतलब तो यही है, अभी उसको इंक्लूड नहीं किया गया। प्रतिबंधों पर आखिर में बात होगी। पाबंदियों में ढील की शर्त हो सकती है कि इसमें हो, यानी कि थोड़ी बहुत रियायत दी जाए, लेकिन प्रतिबंध पर अभी कोई खास इसमें डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि थोड़ी राहत। अब संदीप जी, डील में ढील देकर ये डील हो जाएगी क्या? मतलब इसमें एटॉमिक इशू शामिल नहीं, इसमें लेबनान का मुद्दा, प्रॉक्सीज का मुद्दा शामिल नहीं, इसमें प्रतिबंधों का मुद्दा शामिल नहीं, ये डील कैसी डील है? आपने एक लास्ट स्टेटमेंट बोला कि ये थोड़ी कुछ फॉर द टाइम बीइंग के लिए हो सकता है, बट आपने ये भी सवाल उठाया कि जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, जिस इशू के वजह से ही पूरा ये वॉर स्टार्ट हुआ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के,
जिस वजह से ईरान ने अपनी लीडरशिप को शहादत दिया, वहाँ की लीडरशिप पूरी तरह से ख़त्म हुई, टॉप लीडरशिप देखा जाए तो अभी भी वो मुद्दा वहीं का वहीं बना हुआ है। इसीलिए जब ये बात डील की आती है तो इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कहा जाता है, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में बन नहीं पा रही। यदि कहीं अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोई कोशिश कर रहा है तो एक फेक राष्ट्र है पाकिस्तान, और दूसरा है ट्रंप, जिसको लगता है कि कल मेरा बर्थडे है तो शायद कोई गिफ्ट मिल जाए। तो मिस्टर ट्रंप, ये गिफ्ट का सवाल नहीं है, ये युद्ध का सवाल है। आपने ईरान को बहुत तोड़ा है, ईरान ने आपकी शहादत को तोड़ा, आपने ईरान की लीडरशिप को तोड़ा। अब इस सवाल पर जब ये होता है कि ये जेनेवा पर डील होने वाली है, तो जो अहम मुद्दा है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, जो ईरान कहता है कि ये हमारा यूएसपी है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका कहता है कि इसको खत्म करके रहेंगे, यही तो बाइनरी। लेकिन संदीप जी, मेरा सवाल इसलिए था कि भाई अरागची ये भी कहते हैं कि हम हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ सकते, हॉर्मुज पे कंट्रोल नहीं छोड़ सकते, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम नहीं छोड़ सकते, तो फिर ये किस बात की डील है? जंग की शुरुआत ही इसी मुद्दे से हुई थी। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि इस डील में क्या से टाइम बाय करने की एक और कोशिश दोनों तरफ से की जा